गायक केके का पार्थिव शरीर आज यहां पर वर्सोवा में उनके निवास स्थान पर रखा हुआ है और कुछ ही देर बाद अंतिम दर्शन के लिए भी उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि दोपहर में ही आज अंतिम संस्कार उनका होना है पार्क प्लाजा में, जहां पर उनका घर है। इसी पार्क प्लाजा की 12वीं मंजिल पर उनका पार्थिव शरीर इस वक्त रखा गया है। लेकिन जो बताया जा रहा है कि कई और बड़ी नामचीन हस्तियां भी उनके अंतिम दर्शन के लिए यहां पहुंचेगी और वर्सोवा के ही शमशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार यहां पर होना है। बड़ी तादाद में सुबह से ही मीडिया का जमावड़ा है, उनके प्रशंसक बड़ी तादाद में यहां वर्सोवा में उनके घर के बाहर ही मौजूद हैं। खास बात यह है कि संगीत जगत से जुड़े कई लोग हैं जो लगातार अब उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। शॉक्ड है फिल्म संगीत दुनिया में, एक बड़ा झटका इसे माना जा रहा है। लेकिन आज यहाँ पार्क प्लाजा में जबकि कई संगीतकार पहुंचा करते थे, उनकी सेटिंग्स हुआ करती थी, कई गानों की तैयारियां होती थी, आज यहाँ पर शोक का माहौल है। और इस पार्क प्लाजा में आज बड़ी तादाद में भी अब नामी हस्तियां पहुंच रही हैं। कल जबकि कोलकाता में उनका निधन हुआ था परसों ही रात को, ममता बनर्जी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और आप इस वक्त पार्क प्लाजा में देख सकते हैं वो गाड़ी जो तैयार है पूरी तरह से। जब अंतिम यात्रा के लिए केके का पार्थिव शरीर यहां से निकलेगा, सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। कई ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिनके गानों के लिए केके ने अपनी आवाज़ दी थी। केके यानी कि कृष्ण कुमार कुन्नत, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे और कार्डिक अरेस्ट इसकी वजह बताई गई है। लेकिन आश्चर्य भी कई दफा हुआ लोगों को कि आखिर जो इस 53 साल की उम्र में भी इतने चुस्त दुरुस्त फिट थे, लगातार कंसर्ट वो कर रहे थे, उन्हें आखिर इस तरह से कैसे दिल का दौरा पड़ गया। लेकिन जो होनी थी वो हुई है और आज मुंबई के वर्सोवा में, आज पार्क प्लाजा में यहाँ लगातार मातम है। शोकाकुल लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं। देश के प्रधानमंत्री से लेकर कई ऐसी नामचीन हस्तियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है, अपना शोक व्यक्त किया है, परिवार के प्रति अपनी सांत्वना व्यक्त की है। लेकिन जो सबसे खास बात रही वो ये कि अपने इस लंबे करियर में भी केके अपने तकरीबन 20 साल पुराने गानों और इस फिल्म इंडस्ट्री के जुड़े दौर से लेकर आज के नए गायकों के साथ भी लगातार कदम से कदम मिलाकर नई नई गायकी का मुजाहरा कर रहे थे। लेकिन आज सबसे खास बात ये है कि बीजेपी ने अब आरोप लगाए हैं टीएमसी पर, क्योंकि निधन केके का कोलकाता में हुआ था पश्चिम बंगाल के, और बद इंतजामी का ये आरोप टीएमसी ने और बीजेपी ने मिलकर लगाए हैं कि ये जो आयोजन था, क्या यहां बद इंतजामी केके की मृत्यु की वजह तो नहीं बनी है? कोई व्यवस्था ठीक ठाक नहीं था। एक कॉलेज का फंक्शन में आए थे जहां 2500 लोग बैठने वाले हॉल था, उसमें 7000 लोग अंदर आ गए थे। एसी बंद हो गया है, फायर सिस्टम भी गड़बड़ हो गया था, गैस निकल गया था, लेकिन फंक्शन बंद नहीं हुआ। इतनी लाइट थी, उनको तकलीफ हो रहे थे, बार बार बोल रहे थे, लेकिन ज़बरदस्ती उनको गाना गाने के लिए मजबूर किया गया। मजबूरी में उनको गाना भी गाना पड़ा और बाद में अस्वस्थ होकर के उनका मृत्यु हो गया है। डॉक्टर्स था, मेडिकल यूनिट था, बट द थिंग विच इज बीइंग टोल्ड कि उधर में कौन डॉक्टर पहुंचा, देखिए सबसे पहले कौन सा वो होटल में गया है वो बताने में 5 मिनट 3 मिनट लग जाता है, बिकॉज इट वॉज हाई स्पीड एम्बुलेंस। केके का अंतिम संस्कार दोपहर में होना है वर्सोवा के नजदीक शमशान भूमि पर। यहां दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी मौजूद हैं। दिवाकर, किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं? देखिए प्रशांत, आपको ताजा जानकारी दे दूं तो ये वर्सोवा की हिंदू शमशान भूमि है और यहीं पर जो है करीब 1 बजे के आसपास जो केके का पार्थिव शरीर है पहुंचेगा और उसे पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। पूरा जो जिम्मा है एक इवेंट कंपनी को सौंपा गया है प्रशांत, और जो शमशान भूमि के लोग हैं उनसे भी बात करेंगे किस तरह की तैयारियां हैं। मैं शमशान भूमि के अंदर जा रहा हूं प्रशांत, आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ये शमशान भूमि में काम करते हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, अभी एक शख्स आए थे, क्या बातचीत हुई है और क्या तैयारियां हैं? शख्स जो आए तो खाली पेपर वर्क के लिए अभी तक आए थे, बाकी कुछ अभी तक कुछ काम चालू नहीं हुआ है। हम लोग का जो काम है पेपर वर्क के बिना हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। बाकी हम लोग की तरफ से हम लोग की तैयारी हो गई है। उनके परिवार से संपर्क वगैरह से किया जा रहा है? परिवार से कुछ आइडिया नहीं है, जो कुछ भी आ रहे उसके फ्रेंड सर्कल वगैरह आ रहे हैं, वो लोग बातचीत चल रहा है, बस बाकी कुछ नहीं। तो कोई जानकारी वगैरह आपको दी है उन्होंने? खाली पेपर वर्क ही अभी तक चल रहा है, हुआ बाकी कुछ अभी तक बताया नहीं वो लोगों ने। कुछ अभी तक बताया नहीं है। ये शमशान भूमि में काम करते हैं और ये हिस्सा जो है मैं प्रशांत अगर आपको दिखाऊं
तो ये हिस्सा जो है, जो देखिए मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा अगर, तो यहाँ पर एक गेट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। प्रशांत देखिए, ये गेट बनाने की प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है। इस जो गेट है बीच साइड में, उसे जो है ढका जाएगा या ताकि बाहर से कोई आ ना सके। और जहाँ पर केके का अंतिम संस्कार किया जाएगा, ये देखिए ये तस्वीरें हैं शमशान भूमि की, जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये लाइव न्यूज 18 इंडिया पर जो है लाइव तस्वीरें हैं। आपकी तस्वीरें देखिए, साफ सफाई वगैरह यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर जो हिस्सा आपको दिख रहा है, वहीं पर जो है केके का अंतिम संस्कार होगा। लेकिन जो तैयारियां हैं वो लगातार केके का अंतिम संस्कार जहां शमशान भूमि पर होना है, वहां तो ये तमाम तैयारियां चल ही रही है, लेकिन सदमे में फिल्म संगीत जगत भी है। लगातार लोग अपने अपनी बात सामने रख रहे हैं। इस्माइल दरबार उन्हीं संगीतकारों में से एक है जिनके साथ उन्होंने काम किया। वो कह रहे हैं कि ये खबर सुनने के बाद लगातार मैं सदमे में हूं। हमारे साथ इस्माइल दरबार जी हैं, तो चलिए उनसे ही बात करते हैं। सर, ये जो न्यूज़ आप सबके सामने आई है, ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि वो एक कॉन्सर्ट में गए थे, लाइव परफॉर्म कर रहे थे। जितनी ऑडियंस आनी थी उससे दुगनी ऑडियंस जो है वहाँ पहुँच गई थी, जिसके बाद ये खबर जो है सारे फैंस और पूरी इंडस्ट्री को मिली है। तो कितना बड़ा सदमा जो है वो आप सारे लोगों को लगा है? देखिए, सदमा तो लगना ही है। एक अच्छा आर्टिस्ट गुजर जाएगा तो एक आम पब्लिक को इतना दुख होता है, तो वो तो हमारा अपना था, हमने उनके साथ काम किया था, तो सदमा तो है ही। तो इस दुनिया को ज़्यादा अपने सर पे मत लो। सच ये है कि अपनी ज़िंदगी को ऑनेस्टी से जियो। बहरहाल अब वो मोमेंट तो ऐसा सुना दिया उन्होंने, तो एक 30 सेकेंड में जो मैं एकदम पिंक हो गया था, अचानक मैं ब्लैक हो गया, आप समझे। और मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, क्योंकि उस लड़के के साथ मेरा कोई बहुत ज़्यादा रिश्ता नहीं था। वो गाना गवाता था, बस वही। ना मैं कभी उसको कॉल करता था, ना वो कभी मुझे कॉल करता था। कभी रास्ते में मिल गए तो वो दूर से ही हाथ जोड़ के आता था कि इस्माइल भाई, आपने एक ऐसा गाना दे दिया कि अब मुझे ज़िंदगी भर गाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी लाइफ इससे ही एंड तक चल जाएगी। और वही हुआ हकीकत। बहुत ही हम्बल पर्सनालिटी केके की, कृष्ण कुमार कुन्नत, जिन्हें आज इस तरह से लोग याद कर रहे हैं। लेकिन किस तरह से मातम पसरा हुआ है आज मुंबई में उनके घर के बाहर, हमारी सहयोगी शेयर ने इसका जायजा लिया। उनका एक कॉलेज में कॉन्सर्ट था, जिसके बाद उस कॉन्सर्ट के दौरान ही उन्हें काफ़ी ज़्यादा अनईजी लग रहा था, लेकिन उन्होंने अपना पूरा कॉन्सर्ट जो है उससे पूरा किया। जिसके बाद से अगर हम कई सारे तस्वीरें देखें तो उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि केके की हालत थोड़ी सी नाजुक है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा अनईजी फील हो रहा है। जिसके बाद जब वो अपने होटल रूम पहुंचे तो साफ तौर पर वो गिर गए, जिसकी वजह से उनके सर पर भी चोट लगी। लेकिन साफ तौर पर जब उनकी हालत देखी गई, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, तो वहाँ पर उन्हें मृत्यु घोषित किया गया। और साफ तौर पर जब वो खबर जो है पूरे देश के सामने आई, उनके बॉलीवुड फ्रेंड्स के सामने आई, बॉलीवुड सिंगर फ्रेंड्स के सामने, तो ये एक बड़ा सदमा जो है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री को लगा है। क्योंकि केके एक ऐसे सिंगर थे जिनके गाने जो हैं वो साफ तौर पर हमें दिलों को कनेक्ट करते थे। तो ऐसे सिंगर का चले जाना, लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन यही वो इमारत है जहाँ पर अभी भी केके का पार्थिव शरीर है, उनका परिवार उनके साथ यहाँ पर मौजूद है। साफ तौर पर 10 से 12 के बीच में उनके अंतिम दर्शन के लिए जो उनके सारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, बॉलीवुड फ्रेंड्स हैं, वो यहाँ पर आएंगे और वो उन्हें अंतिम दर्शन देंगे। 12वीं मंजिल में जो है वो उनका घर है और साफ तौर पर 12:30-1 बजे तक जो है वो उनके पार्थिव शरीर को लेकर वर्सोवा शमशान भूमि ले जाया जाएगा, जहाँ पर हम उन्हें आखिरी अलविदा करेंगे। महाराष्ट्र में लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की गई। मुंबई और पुणे में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने एयरपोर्ट और दूसरी जगहों पर मेडिकल जांच बढ़ा दी। जम्मू कश्मीर के सांबा में कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया और कुलगाम आतंकी हमले में मारी गई टीचर के मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। दिल्ली में राजघाट पर कांग्रेस की आजादी गौरव यात्रा के समापन समारोह में सोनिया गांधी समेत कई नेता शामिल हुए, लेकिन वहां सिख विरोधी हिंसा में घिरे जगदीश टाइटलर के पहुंचने पर विवाद हो गया। उधर स्वीडन और फिनलैंड जैसे रूस के पड़ोसियों की अर्जी पाकर भले ही नेटो और अमेरिका अपनी पीठ थपथपा रहे हों, इसे रूस पर अपनी सांकेतिक जीत मान रहे हों या, लेकिन कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि स्वीडन और फिनलैंड नेटो के लिए उतने काम के साबित नहीं होने वाले जितना वो सोच रहे हैं। उल्टा दोनों ही देश नेटो और अमेरिका पर बोझ बन सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि स्वीडन और फिनलैंड दोनों ही देशों की सेनाओं का फोकस हमेशा सिर्फ अपनी ही जमीन की रक्षा करने का रहा है, जबकि नेटो का मकसद उसके सभी 30 सदस्य देशों की रक्षा करना है। ऐसे में स्वीडन और फिनलैंड नेटो को फायदा पहुंचा पाएंगे भी, इस बात पर शक है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है,
नेटो देशों ने 2006 में यह फैसला लिया था कि वो अपनी जीडीपी का कम से कम 2% हिस्सा डिफेंस पर खर्च करेंगे, और न तो स्वीडन और न ही फिनलैंड अपनी जीडीपी के इस 2% के खर्च के करीब है। और तो और दोनों ही देशों को रूस से सीधा कोई खतरा भी नहीं है। खुद पुतिन कह चुके हैं कि रूस को फिनलैंड और स्वीडन से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि नेटो के लिए उन्हें अपने खेमे में शामिल करना अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को उन पर लुटाने के बराबर होगा। इससे अमेरिका को ही उनकी सुरक्षा का खर्च ढोना पड़ेगा, और अमेरिका की हालत पहले ही खराब है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक महिला से अपहरण के बाद गैंगरेप का मामला सामने आया है। 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के बैतूल में रेत माफिया ने महिला वन रक्षक को कुचलने की कोशिश की। रेत ट्रॉली में भरकर भाग रहे शख्स को रोकने की कोशिश की थी। हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज दीपक चाहर शादी के बंधन में बंधे। आगरा के फतेहाबाद के जेपी पैलेस होटल में जया भारद्वाज के संग लिए 7 फेरे। दिल्ली में होगी रिसेप्शन की पार्टी। उधर सीरिया के कसाई के नाम से मशहूर रूस की फौज के एक बड़े कमांडर की पिछले कुछ दिनों से कोई खबर नहीं मिल रही है। दावा है कि पिछले 2 हफ्तों से उन्हें किसी ने नहीं देखा, जबकि पुतिन ने उन्हें यूक्रेन में चल रहे ऑपरेशन का चीफ बनाकर यूक्रेन भेजा था। लेकिन अलेक्जेंडर दुबर्निकोव अचानक यूक्रेन के ऑपरेशन से गायब हो गए। जब 2 हफ्ते तक उनकी कोई खबर नहीं आई, तब जाकर ये सवाल उठने लगे कि आखिर सीरिया के कसाई का क्या हुआ। 12 अप्रैल को अलेक्जेंडर दुबर्निकोव यूक्रेन भेजे गए थे। उनकी छवि रूस की फौज के सबसे खूंखार अफसर की है। ऐसा अफसर जो जंग के मैदान में केवल जीत के अलावा कुछ नहीं देखता। एक ऐसा अफसर जिसके तेज दिमाग और कुशल रणनीति के कायल खुद रूस के राष्ट्रपति हैं। इतना ही नहीं, दुबर्निकोव पर सैकड़ों मासूमों के कत्ल का भी आरोप लग चुका है, जिसकी वजह से उन्हें पूरी दुनिया में कसाई कहा गया है। रूस की फौज जब सीरिया में तैनात थी, तब अलेक्जेंडर दुबर्निकोव ने कई बड़े अभियानों की अगुवाई की थी। उस वक्त दुबर्निकोव पर आरोप लगे थे कि उन्होंने जानबूझकर बेकसूर लोगों को बलि का बकरा बनाया, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जानें चली गईं। लेकिन अप्रैल में खबर आई थी कि एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ पुतिन ने दुबर्निकोव को यूक्रेन भेजा है। खबर यह थी कि यूक्रेन की जंग की धीमी रफ्तार से पुतिन परेशान है, इसीलिए उन्होंने अप्रैल में अपने सबसे काबिल अफसर को यूक्रेन भेज दिया था। दावा तो यह तक किया गया था कि 9 मई यानी विक्ट्री डे तक दुबर्निकोव इस जंग को खत्म करने की कोशिश में थे। लेकिन न तो जंग की रफ्तार बढ़ी और न ही रूस को कोई बड़ी जीत मिली। इसीलिए दुबर्निकोव के गायब होने के पीछे अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया। कहा जा रहा है कि दुबर्निकोव से नाराज होकर पुतिन ने उन्हें वापस बुला लिया है और जंग की कमान उनसे छीन ली है। बांग्लादेश के लिए नई ट्रेन शुरू हो गई। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच नई ट्रेन की शुरुआत की गई, जिसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बांग्लादेश के रेल मंत्री ने हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली निखत जरीन और दूसरी खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को बीसी यानी बैड कैरेक्टर बताने पर पुलिस से जवाब मांगा। वहीं खबर है कि पुतिन के बहुत करीबी शख्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पुतिन के हाथ में रूस की सत्ता पहुंचाने में बोरिस येल्त्सिन के परिवार का बड़ा हाथ माना जाता है। बोरिस येल्त्सिन रूस के पहले राष्ट्रपति और बेहद ताकतवर शख्स रहे हैं, जिनसे वफादारी निभाने में पुतिन ने भी कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पूर्व राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के दामाद वैलेंटिन कई साल से पुतिन के लिए काम कर रहे हैं। खबर तो यह है कि वैलेंटिन एक अनपेड सलाहकार है, मतलब अपनी सेवाओं के लिए वो पुतिन या उनकी सरकार से एक पैसा भी नहीं लेते। लेकिन दावा यह किया जाता रहा है कि पुतिन के फैसलों के पीछे बहुत बड़ा दिमाग वैलेंटिन का रहता है। मसला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, दावा यह है कि पुतिन वैलेंटिन की सलाह के बिना फैसले नहीं लेते। लेकिन पुतिन के इतने वफादार और दशकों पुराने साथी ने भी यूक्रेन की जंग के बीच उन्हें अकेला छोड़ दिया। पूर्व राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के परिवार से होने के कारण वैलेंटिन का इस्तीफा बहुत बड़ी खबर बन गया और अटकलों का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया। चर्चाएं छिड़ने लगीं कि शायद रूस की फौज पर पुतिन की पकड़ कमजोर हो रही है। यूक्रेन की जंग में हुए नुकसान के कारण पहले से ऐसी खबरें आती रही हैं। दावा किया जाता रहा है कि फौज के कई बड़े अधिकारियों का एक गुट पुतिन से बुरी तरह नाराज है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पुतिन की गंभीर बीमारी वाली बातों में दम हो सकता है। मतलब ये कि शायद बीमारी की वजह से पुतिन फैसले नहीं ले पा रहे और इसीलिए एक के बाद एक वफादार दोस्त भी उनका साथ छोड़ रहे हैं। क्योंकि वैलेंटिन कोई पहले ऐसे शख्स नहीं है जो पुतिन को इस जंग में अकेला छोड़कर गए हों, बल्कि इससे पहले भी ऐसे कई बड़े अफसरों का नाम सामने आ चुका है जिन्होंने रूस में अहम पदों से इस्तीफा दे दिया।
जिसकी वजह से यूक्रेन जंग में पुतिन के फैसले सवालों में घिर गए। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन के मामले में कहानी कुछ और भी है। दावा यह है कि वैलेंटिन की बेटी मारिया इस विवाद की वजह बनी है। असल में मारिया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। मारिया ने कुछ दिनों पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर नो वॉर का मैसेज डाला था। उनकी पोस्ट में यूक्रेन का झंडा भी लगा था और एक टूटे हुए दिल का इमोजी भी। इसके बाद मतलब ये निकाला जाने लगा कि पूर्व राष्ट्रपति का परिवार यूक्रेन की जंग का समर्थक नहीं है। माना जा रहा है कि मारिया की यही पोस्ट उनके पिता के इस्तीफे की वजह बन गई।